हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विश्व अकेडमी पर। तो आज मैं आपके लिए फिर से इंडिया जीके के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ, जिसमें कि आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। कुछ तो क्वेश्चंस बार बार पूछे जा चुके हैं, एसएससी 10+2 में, रेलवे में बार बार आ चुके हैं। और साथ में हमारा राजस्थान पुलिस की तैयारी हो रही है इसमें, तो आप राजस्थान पुलिस, रेलवे और एसएससी वाले जुड़ सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, वो है भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। यानी सॉरी, थोड़ा आज मिस हो गया टाइपिंग में, तो यहाँ पर होगा भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। यानी कौन सी भारत की ऐसी भाषा है जिसको इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। तो आंसर बताइए। ए है आपका तमिल, बी है आपका मलयालम, सी है तेलुगु और डी है बांग्ला। यानी इसका सही आंसर बताइए। ए में ए का सही आंसर क्या होगा? तो उसका हो जाएगा तेलुगु। यानी तेलुगु भाषा है उसे भारत की एक ऐसी भाषा है वो जो इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है जिसे। अगला क्वेश्चन आपका, सॉरी ये दो क्वेश्चन थोड़े मतलब मिसप्रिंटिंग हो गए। तो यहाँ पर है भारत के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है। यानी ऐसा कौन सा राज्य है भारत का जिसकी एकमात्र राजभाषा है वो अंग्रेजी है। तो ए है आपका नागालैंड, बी है आपका सिक्किम, सी है आपका मणिपुर और डी है आपका मिजोरम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नागालैंड। यानी नागालैंड एक भारत का एकमात्र राज्य ऐसा है जिसकी भाषा है वो राजभाषा है वो क्या है, अंग्रेजी है। अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित देशों में से किस में तमिल एक प्रमुख भाषा है। यानी कौन सा देश ऐसा है जिसमें तमिल भाषा एक प्रमुख है। यानी एक है म्यांमार, बी है आपका मॉरिशस, सी है आपका सिंगापुर, डी है आपका इंडोनेशिया। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए आप। तो कौन सा हो जाएगा आपका? सिंगापुर। यानी सिंगापुर एक ऐसा है जो तमिल एक प्रमुख भाषा है उसकी, यानी तमिल भाषा है वो उसकी एक प्रमुख भाषा है। अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 4। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी। यानी अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी। ये 4 आपको स्थान दिए गए हैं। एक है अवधी, बी है आपका भोजपुरी, सी है आपका सॉरी ब्रज भाषा, डी है आपकी खड़ी बोली। यानी कौन सी भाषा के विकास में अग्रणी भूमिखा निभाई थी अमीर खुसरो ने। तो इसका सही आंसर बताइए। ए आपका अवधी, बी है आपका भोजपुरी, सी है आपका ब्रजभाषा और डी है आपका खड़ी बोली। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताओ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका खड़ी बोली। यानी बोली के विकास पर अमीर खुसरो ने जोर दिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। त्रिपुरा की राजभाषा है, यानी त्रिपुरा की राजभाषा है वो कौन सी है। तो ए है आपका हिंदी, बी है आपका बांग्ला, सी है आपका मलयालम और डी है आपकी नागा। यानी कौन सी भाषा है त्रिपुरा की। क्वेश्चन नंबर 5। तो त्रिपुरा की कौन सी भाषा है? वो है बांग्ला। बांग्ला भाषा है वो कहाँ की भाषा है? तो वो है त्रिपुरा की। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने उर्दू को अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की है। यानी निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा राज्य है जिसने उर्दू को अपनी सरकारी भाषा के रूप में मान्यता दी है या स्वीकृति प्रदान की है। तो ए है आपका राजस्थान, बी है जम्मू कश्मीर, सी है आंध्र प्रदेश और डी है मध्य प्रदेश। तो इसका कौन सा होगा सही, बताइए आप आंसर कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताओ। उर्दू बताइए आपको वो जम्मू कश्मीर में मिली है उसकी स्वीकृति। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका कौन सी थी। यानी कौन थी दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका कौन थी। तो ए है आपका शोभना जगदीश, बी है आपका अविनाश और ये सरीन, सी है आपका प्रतिमा पुरी, डी है आपका सलमान सुल्तान। यानी इसका सही आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर। तो इसका हो जाएगा आपका प्रतिमा पुरी। यानी प्रतिमा पुरी है वो दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका थी। अगला क्वेश्चन आपका, दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया। यानी दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया। तो इसका सही आंसर बताइए आप क्वेश्चन नंबर 8 का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा आप कमेंट में बताइए। ए है आपका 1980, बी है 1972, सी है 1975 और डी है आपका 1981। तो इसका सही हो जाएगा 1972। यानी क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है 1972। अगला क्वेश्चन है आपका, सबसे अधिक डाकघर किस देश में है। ये क्वेश्चन तो कल भी आ गया था। तो ये कौन से देश में है? ए है भारत, बी है आपका फ्रांस, सी है आपका जापान और डी है आपका चाइना। तो ये कौन सा देश है ऐसा जिसमें डाकघर सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 9। तो ये हमारा ही देश है भारत। भारत एक ऐसा देश है जिसमें डाकघरों की संख्या है वो सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। यदि पोस्टल इंडेक्स नंबर 6 से शुरू हो तो
वह डाकघर संबद्ध किस राज्य में होगा। यानी पोस्टल होता है ना वो, उस पर जो पार्सल आता है उस पर शुरुआत में 6 से शुरू होते हैं वो नंबर, वो कौन सा राज्य का डाकघर होगा, डाक नंबर होगा सॉरी। ए है आपका महाराष्ट्र, बी है आपका कर्नाटक और सी है आपका केरल, डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर बताओ आप। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होगा आपका केरल। यानी केरल का जो पोस्टल डाक के नंबर है वो शुरुआत से ऐसे शुरू होते हैं। मुंबई महानगर का एसटीडी कोड क्या है। यानी मुंबई जो महानगर है उसका एसटीडी कोड क्या है। यानी शुरुआत में जो कोड होते हैं वो होते हैं एसटीडी कोड, और वो क्या है केरल के, सॉरी मुंबई के। तो ए है आपका 011, बी है आपका 022, सी है आपका 033 और डी है आपका 044। तो इसका सही आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा आपका 022, यानी 022 है वो मूवी के एसटीडी कोड है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी भाषा का प्रयोग किया। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए पहले हिंदी भाषा का प्रयोग किया। तो ऐसा कौन सा संत था जिसने अपने प्रचार के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग किया था। ए दादू, बी है आपका तुलसीदास, सी है आपका रामानंद और डी है आपका कबीर। क्वेश्चन नंबर 12, तो ये जो रामानंद जी ने अपने भक्ति संदेश में हिंदी भाषा का प्रयोग किया सर्वप्रथम। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13, भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का आरंभ हुआ। यानी भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ। 1880 में, 82 में, या फिर 1884 में, या फिर 1907 में। तो कौन सा हो जाएगा इसका सही आंसर आप बताएं कमेंट में क्वेश्चन नंबर 13 का। तो यह जगह 1880 में भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत हुई। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में डाक टिकट कब जारी किया गया। यानी भारत में प्रथम बार डाक टिकट है वो कब जारी किया गया। तो इसमें 1959 में, सॉरी 1859 में, 1854 में, 1882 में। इसका सही आंसर बताओ आप कमेंट में क्वेश्चन नंबर 14 का। हाँ 14 का, तो इसका हो जाएगा 1854। यानी 1854 में भारत में डाक टिकट शुरुआत हुई। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है। यानी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय वो कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर बताइए आप कहाँ पर है। ए है आपका भोपाल, बी है आपका गुवाहाटी, सी है आपका चेन्नई और डी है आपका बस्तर। तो इसका सही आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 15 का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका भोपाल। यानी भोपाल में है मानव संग्रहालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय वो कहाँ पर है, वो भोपाल में। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है। यानी भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय है वो कहाँ पर है। तो इसका आंसर भी बताइए आप क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर बताइए। तो हो जाएगा आपका देहरादून में है भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मुख्यालय। विभाग का मुख्यालय है वो कहाँ पर है, देहरादून में, न कि हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 17, स्थित राजस्थान में स्थित जावर की खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। यानी जावर की खाने है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान की। ए है जस्ता, बी है तांबा, सी है लोहा और डी है ये सभी। यानी इनमें से तीनों, ये तीनों ही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17 का, वो हो जाएगा जस्ता। यानी जस्ता की खानी है वो भारत की, सॉरी राजस्थान की स्थित जावर की खानों में गिनी जाती है, प्रसिद्ध है, सबसे प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन, भारत धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है। यानी भारतीय कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है, कौन सी भाषा है भारतीय कविताओं का संकलन है वो कौन सी कुरल भाषा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का, बताओ आप आंसर। ग्रीक में होगा या पाली में होगा या तेलुगु में होगा या तमिल में होगा। क्वेश्चन नंबर 18, तो ये होगा आपका तमिल में। यानी तमिल में धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है। यानी कुरल एक ग्रंथ का नाम है कोई तमिल भाषा का, सॉरी तेलुगु भाषा का है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19, विधायिका को किस प्रकार की सरकार, विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है। यानी कौन सी सरकार होती है इसमें विधायिका को सबसे अधिक प्राथमिकता मिलती है। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर बताओ आप। क्वेश्चन नंबर 19, विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है। तो इसका सही आंसर बताओ आप, जल्दी से जल्दी बताइए इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 का, ए आपका संघीय सरकार में, बी है आपका संसदीय सरकार में और डी है आपका अधिकारवादी सरकार में और डी है आपका
राष्ट्रपति सरकार में, तो कौन सा इसका 19 नंबर क्वेश्चन का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका संसदीय सरकार में। संसदीय सरकार में है वो कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है, विधायिका को मिलती है कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 20, अनवार सुहली ग्रंथ किसका अनुवाद है, यानी अनुवार सुहली ग्रंथ किसका अनुवाद है, कौन से ग्रंथ का अनुवाद है। क्वेश्चन नंबर 20 में बताओ आप। हाँ जी, ए आपका पंचतंत्र, बी आपका सूरसागर, सी आपका रामायण और डी है महाभारत। तो इसका सही आंसर बताओ आप क्वेश्चन नंबर 20 का। हाँ जी, 20 नंबर क्वेश्चन का तो हो जाएगा पंचतंत्र, यानी पंचतंत्र का अनुवाद है वो क्या है, अनुवार सुहेली है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 21, अलायंस एयर निम्नलिखित में से किसके पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है, यानी अलायंस एयर निम्नलिखित में से किसके पूर्ण स्वामित्व, यानी किसका है ऊपर पूर्ण स्वामित्व उसके ऊपर, एयरलाइंस एयर। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर बताए। ए है आपका इंडियन एयरलाइंस, बी है आपका सहारा एयरवेज, डी सी है आपका जेट एयरवेज और डी है आपका एयर इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर बताइए, वो इंडियन एयरलाइंस है उसका सही आंसर। तो अगला क्वेश्चन आ जाएगा आपका, निजी क्षेत्र में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है। ए कोच्चि में, बी आपका गुवाहाटी में, सी आपका मोपा में और डी है आपका हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 22, तो ये है कोच्चि में। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 23, भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है, यानी कौन सी है, निम्नलिखित में से भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा कौन सी है। 4 ऑप्शन दिए गए आपको, जल्दी से जल्दी बताइए। 23 में एक सहारा एयर, बी आपका इंडियन एयरलाइंस, सी आपका एयर इंडिया और डी आपका एयरलाइंस एयर। तो इसका सही आंसर बताइए, भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है क्वेश्चन नंबर 23 का, तो वो है एयर इंडिया। अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा भी एयर इंडिया है। क्वेश्चन नंबर 24, ग्रांड ट्रक रोड किसने बनवाई, यानी ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण है वो किसने करवाया था। जीटी रोड बोलते हैं ना, वो दिल्ली में है, तो उसका निर्माण किसने कराया था। ए है अकबर, बी है आपका जहांगीर, सी है आपका शाहजहाँ और डी है आपका शेरशाह। तो ये कौन सा हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर, तो उसका होगा शेरशाह ने निर्माण करवाया था जीटी रोड, यानी ग्रांड ट्रक रोड का, जो कि दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 25, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है। एक सड़क परिवहन, बी वायु परिवहन, सी जल परिवहन और डी है आपका रेल परिवहन। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है, जल्दी बताओ क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताओ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सड़क परिवहन। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26, पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को काटते हैं, यानी कौन से राजमार्ग काटते हैं, पूर्व से पश्चिम में काटते हैं और उत्तर से दक्षिण में एक्सप्रेस राजमार्ग काटते हैं एक दूसरे को। जल्दी से जल्दी बताओ ये कौन सा है क्वेश्चन नंबर 26 का। ग्वालियर में, सागर में, भोपाल में और झांसी में, कौन सा होगा इसका सही आंसर, जल्दी बताओ क्वेश्चन नंबर 26 का। तो उसका हो जाएगा झांसी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या 7 कितने राज्यों से होकर गुजरता है, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या 7 है वो कितने राज्यों से होकर के गुजरता है। तो ए है आपका 4, बी है आपका 5 और सी है आपका 6 और डी है आपका 7। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताओ। तो उसका होगा 6, इन 6 है वो 6 राज्यों से होकर गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन का आंसर है वो है 6 और 7 राज्यों से होकर गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है। ए आपका कोयला, बी है आपका बायोगैस, सी है आपका प्राकृतिक गैस और डी है आपका पेट्रोलियम। यानी गैर परंपरागत, यानी उसका एक बार प्रयोग के बाद में दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते। एक तो ये बात इसकी गैर परंपरागत की, दूसरी ये मतलब गैर परंपरागत होते हैं, ये मतलब बनाए जाते हैं, यानी परंपरागत नहीं होते हैं। तो इसका सही आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 28 का। तो इसका हो जाएगा बायोगैस, यानी बायोगैस है वो इनमें से कोयले का भी दोबारा उपयोग कर सकते हैं, प्राकृतिक गैस का भी कर सकते हैं, पेट्रोलियम का भी कर सकते हैं, कच्चे तेल। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 29, तो इसका सही आंसर बताइए, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है क्वेश्चन नंबर 29 में, जल्दी बताओ क्वेश्चन नंबर 29 का। ए है आपका प्राकृतिक गैस, बी है आपका खनिज, सी है आपका भूतापीय ऊर्जा और डी है आपका कोयला। जल्दी बताओ क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर।
तो उसका हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा। यानी निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है, यानी ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है वो कौन सा है, भूतापीय ऊर्जा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है, यानी ऐसी कौन सा ऊर्जा है जिससे कि सबसे कम वायु प्रदूषण होता है। तो आपके सामने ऑप्शन ए है जलीय ऊर्जा, बी है तापीय ऊर्जा, और सी है आपका नाभिकीय ऊर्जा, और डी है आपका सौर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 30 का सबसे कम होता है वो सौर ऊर्जा से होता है। तो ये है आपके आंसर, मिला लेना अच्छे से। और इसकी PDF आने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। और साथ में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाए, क्योंकि वहाँ पर हम टाइम टू टाइम इसकी PDF अपलोड करते रहते हैं।